विधायक का भौकाल, अरे बाप रे बाप। मंत्री लेवल का आदमी कौन होता है? एसपी कुछ किए तो डीआईजी जांच करेंगे, उनके ऊपर आईजी, उसके ऊपर ये लोग जांच नहीं करता है। इन लोग का काम होता है नीतियां बनाना कि अब 112 डायल करिएगा तो आपके यहाँ, अगर आप कोई महिला है रेलवे स्टेशन पे रात में उसकी ट्रेन छोड़ दी, ऐसे तो पूरी गवर्नमेंट को हैंडल किया जाता है। केक कटेगा सब में बटेगा, उसे फिल्म में दिखाया जाता है कमिश्नर खुराना। बहुत पावरफुल पद होता है एसीएस। अगर ये चाहेगा किसी मंत्री को डुबाना तो 2 मिनट में डुबा दे। जैसे यहां पे होगा सीएम, उसके नीचे मंत्री, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके नीचे विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, तो ये वो दुनिया भर का। और लास्ट में जाके देखेंगे तो आपके हर गांव में एगो मिलेगा, हर पार्टी का एगो। नहीं समझ में आया? वो नीचे का कौन देखता है यहाँ पे? उसी तरह यहाँ पर क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी। क्या होंगे? अब मंत्री के लेवल का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ। अब पुलिस में देखेंगे तो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके नीचे डीजी। क्या होंगे? डीजी। समझ में गया? तो ये दोनों किससे जाते हैं लोग? यूपीएससी से। किससे जाएंगे? यूपीएससी से। और ये जनता से। इन्हें कौन चुना? जनता। ये कौन है भाई? आईएएस, प्रमोशन लेके गए हैं चीफ सेक्रेटरी। और ये कौन है? आईपीएस, प्रमोशन लेके गए हैं डीजीपी। ये कहां से प्रमोशन लेके पता है? एएसपी से, असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट, एएसपी। समझ में गया? एएसपी से होते होते एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, डीजीपी। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ये कहां से जाएंगे? एसडीएम से जाएंगे। कहां से? एसडीएम, डीएम, कमिश्नर। अब इसमें सेक्रेटरी के कई लेवल हो जाएंगे। पहले आपको धीरे धीरे लेके जाएगा, आपको छोटा छोटा पद से लेके ज्वाइंट सेक्रेटरी ले जाएगा, सेक्रेटरी ले जाएगा, एडिशनल सेक्रेटरी ले जाएगा, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। समझ में गया? मंत्री लेवल का आदमी कौन होता है? एसीएस। अभी देखे थे शिक्षा मंत्री जब थे तो एसीएस का नाम था के पाठक। के पाठक। ये कह रहे थे मंत्री जी कि हमको जनता ने चुना है, हम डिसीजन लेंगे। तू कहता हमको यूपीएससी यहां भेजी है, हम डिसीजन लेंगे। तो के पाठक किसी का सुनवे नहीं करते थे, सबसे कड़क अधिकारी में गिने जाते थे। बाप रे बाप, पूरा जब तक थे शिक्षा विभाग को ना अब तक, अच्छा उनका एक ऐसी छवि रही है कि वो जो डिसीजन ले लेते हैं ना तो अपने अधिकारियों से कहते हैं तुम एग्जीक्यूट करो ना, तो कहेगा सर मंत्री जी हम देखेंगे। नहीं समझे यहाँ पे? और इसे हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, बहुत पावरफुल पद होता है एसीएस, क्योंकि मंत्री जी जिस पे साइन करते हैं ना, जिस पेपर पे साइन करते हैं, तो क्या जनता पेपर बना के भेज ले? आईएएस भेजा यहाँ, एसडीएम, पूरा पेपर यही बना के फाइनल साइन कर देंगे। कहेंगे सर यहाँ साइन कर दीजिए। अगर ये चाहेगा किसी मंत्री को डुबाना तो 2 मिनट में डुबा दे। कोनो ऐसा जगह साइन करा दे घोटाला पे, सर इस स्कूल में 100 करोड़, इसमें 15 करोड़, इसमें 3 करोड़। आप पता चला कि वो स्कूल में नहीं है। यस सर, यस सर, सर। अच्छा, इन लोग के पास पेपर वर्क का इतना अनुभव होता है, उन्हें पता होता है कि जितने पेपर बन रहे होते हैं सबका एक फॉर्मेट होता है कि आपको जैसे कोई सपोज कि किसी स्कूल की बिल्डिंग बनानी है तो किस कोना पे उस स्कूल का एरिया लिखा होगा, कहाँ पे बजट लिखा होगा, पिछला बजट कहाँ होगा, उन्हें पूरा फॉर्मेट पता होता है। क्योंकि सरकारी काम अपने मन से नहीं होता, देखिए पूरा फॉर्मेट लिखा रहता है, तो इन लोग को पूरा आइडिया होता है कहाँ से गए रहते हैं। एसडीएम से लेके, ये तो एग्जाम है आईएएस यूपीएससी का देते हैं, तो समझ में आ गया? यूपीएससी का देके आईएएस बने, आईएएस में एसडीएम से लेके अब ट्रेनिंग में एसडीएम रख देता है, तो सब पता है कहाँ से होगा। तो ये लोग जब फाइल पढ़ते हैं ना, तो इन लोग पूरा फाइल नहीं पढ़ते, बस वो देखते हैं अच्छा यहाँ ये होगा, यहाँ ये जहाँ गड़बड़ किएंगे फटाक से घेर देगा। मंत्री लोग को इसका कोई अनुभव नहीं है। पता चला अभी मछली विभाग में मंत्री थे, अभी कपड़ा विभाग में होगा। हाँ, पता ही नहीं, यहाँ पे डुबा देगा। यहाँ पे जा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हो गया, आप साइन कीजिए यहाँ, उसको अपने कंप्लेन कर देगा।
साइन कर देंगे ना, अपने कंप्लेन कर देंगे किसको, सीएस को, साहब देखिए ऐसे गलती हो रही। बहुत पावरफुल पद होता है, समझ में आ गया। और चीफ मिनिस्टर इससे इनसे तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि एसीएस तो बहुत ज्यादा होते हैं। शिक्षा विभाग का एक एसीएस होंगे, सिंचाई विभाग के एक एसीएस होंगे, हर विभाग के क्या होंगे, एसीएस। तो भैया ये तो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सचिव लोग को कौन संभालेगा। ये सब पुराठ आईएएस होते हैं सर, जिनके पास 30 साल का अनुभव होता है। इन सब का एज देखिएगा तो 55 साल के आसपास होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सेलेक्ट हुए रहते हैं यूपीएससी में एवरेज 25 साल पे, मान के चलिए कितने साल पे, 25 साल पे। हो गया है कितना एक्सपीरियंस लेके बैठा है, 30 साल का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जितने आप बूढ़े बूढ़े अधिकारियों को देख रहे हैं, ये सब कभी ना कभी आपके जिला के डीएम एसपी रहे होंगे। ये जितने ऊपर देख रहे हैं सबको इनको अनुभव है, इन एक ही जगह पे यहाँ लोग उतने लंबे साल से। तो ये लोग के पास बहुत पावर होता है। हाँ, केक कटेगा सब में बटेगा, नहीं समझ में आ गया। इन लोग का पैसा खर्चा थोड़ी होता है। ये बेचारे मंत्री सब तो 5 साल कमाएगा, से जनता में फूंक देगा सब वोट डालने के लिए। हमारा चाचा 500, हमारा वोट, चाची 200, ये तो 50 रुपये पकड़ रहे हमको। इनका क्या खर्चा है, कुछ नहीं, कुछ खर्चा है। तो बताइए एसीएस एक दूगो होगा कि जितना विभाग है उतना एसीएस हो गए, है कि नहीं। शिक्षा विभाग का, सड़क विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, सारे विभाग का। अब सपोज कीजिए मुख्यमंत्री को पूछना है कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, तो किसे बुलाएंगे, एसीएस। किसे बुलाएंगे, एसीएस को। लब तो मुख्यमंत्री को कौन सलाह देगा। इन सारे एसीएस में जो सबसे सीनियर एसीएस होगा वो होगा चीफ सेक्रेटरी। क्या हो जाएगा, चीफ सेक्रेटरी। सीएम पूछेंगे चीफ सेक्रेटरी से, ये विभाग में गड़बड़ी चल रही है जी, बिजली विभाग में हम सुने हैं कि इस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची। तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो सारे लोगों को देखेंगे, यहाँ पे कहेंगे हाँ सर हम पता करते हैं। बिजली विभाग के किसको कहेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को। है आपके विभाग में कैसे गड़बड़ी है, तो नीचे आते 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 पकड़ लेगा कौन लाइनमैन था, पोल पे से तार गायब किया और रिपोर्ट लगा के एसीएस के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, सीएस में चला जाएगा, चीफ सेक्रेटरी। समझ में आ गया। आप लोग यूपीएससी निकालिएगा, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग पीरियड में क्या रहेंगे, एसडीएम, उसके बाद एडीएम, उसके बाद डीएम। बहुत टाइम लगा लेता है ऊपर ले जाने में, बहुत वर्क होता है। समझ में आ गया। जब तक आप डीएम बने रहेंगे तब तक थोड़ा रुतबा में चलेंगे, रॉब में पूरा भौकाल रहेगा। जैसे प्रमोशन हो गया सब भौकाल खत्म। चलिए आइए डिपार्टमेंट में आइए, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर। अब छोटा मोटा काम दे देगा, देखेगा इतना काम आपका, इसे करते 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 वहां पर। कोई भी अधिकारी जब तक जिला में रहता है तब तक भौकाल रहता है, चाहे वो डीएम है चाहे वो एसपी है। जैसे प्रमोशन लेके आप राजधानी चले जाते हैं, यहाँ आपको एक को फ्लैट दे देता, कितना लोगों को यहाँ एकोमोडेट कर सकता है यहाँ पे। समझ में आ गया। वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एएसपी, एसपीएस, डीजी। अब डीजी क्या होता है, मंत्री लेवल के हो गए यहाँ पे। डीजी किसके लेवल के हो गए, मंत्री लेवल के हो गए। कैसे, तो फायर विभाग के एक डीजी होंगे, सीआईडी विभाग के एक डीजी होंगे, होमगार्ड के एक डीजी होंगे, निगरानी विभाग के एक डीजी होंगे, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक डीजी होंगे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मतलब जितना मंत्री हैं, जितने जज हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं, उनकी सिक्योरिटी देखनी है ना, तो किसको पकड़िएगा, तो डीजी सिक्योरिटी, डीजी सिक्योरिटी, डीजी आतंकवाद विरोध यानी एटीएस के डीजी। तो ऐसे करके डीजी बहुत ज्यादा होते हैं, कितने, बहुत ज्यादा डीजी होते हैं। और इन सारे डीजीपी में जो सबसे सीनियर होगा वो डीजीपी। अभी कौन है डीजीपी हम लोग के, आलोक राज सर, आईपीएस आलोक राज सर। समझ आ गया कि नहीं। 58 के आसपास एज होंगे, 58, 59, 60 साल में थोड़ा एक इतनी एज में वहां पहुंचबे करते हैं लोग। तो क्या डायरेक्ट डीजी हो जाएंगे लोग। वो आप में से सब किसी ना किसी जिला के वो एसपी रहे होंगे, फिर एसएसपी रहे होंगे, फिर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये पद होते हैं लोग यार। सर अब तो एसीएस ही बनना है, काहे यार, तो जब तुम यहाँ गए तो यहाँ का ही नहीं चल गए। एक तो पहले तुम यूपीएससी निकालोगे तो कहाँ जाओगे, एसडीएम से लेंगे। समझ में आ गया। डीजी के नीचे कौन होते हैं, एडीजी, एडीजी। समझ में आ गया कि नहीं, एडीजी, एडीजी के नीचे आईजी, आईजी के नीचे डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, और उसके नीचे जाएंगे तो डीएसपी, एसएचओ,
दरोगा, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, होमगार्ड, समझ गया। इस सब के नीचे रहता है कांस्टेबल। कांस्टेबल गांव में सबसे ज्यादा दहशत फैले रहता है कांस्टेबल। एक अगर आ गया कांस्टेबल मोटरसाइकिल से ना गांव में, सब ये थाना पुलिस हो जी तो सबसे भयानक दहशत कौन मचाया रहता है? कांस्टेबल, एएसआई या दरोगा, समझ में गया। एसएचओ को ना गांव का आदमी बड़ा बाबू बोलता है, समझ में गया। बड़ा बाबू बोलता है, थाना का इंचार्ज होता है, थाना प्रभावी, तो गांव में आदमी बोलता है बड़ा बाबू। कौन है? बड़ा बाबू, बड़ा बाबू। उसके बाद गांव के आदमी को कोई मतलब नहीं है कौन क्या है। गांव के आदमी को कोई पता नहीं, बड़ा बाबू है। उसके यहाँ आईजी भी चल जाएगा ना तो बड़ा बाबू है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा बाबू। उसको गांव में ना इसके बाद कोई मतलब नहीं है भाई। गांव का आदमी के लिए एक तो जी पता है, सिपाही जी। कौन जी है? सिपाही जी, दरोगा जी, बड़ा बाबू। नहीं समझ आ गया? तो अच्छा, उस सबका कैटेगरी बांटा है। सिपाही जी को खाना पे बुलाएंगे ना, भोज पे, तो आज ही तुम सिपाही जी आ जाए। बड़ा बाबू आएंगे ना, बड़ा बाबू ना आज तुम। तो गांव में यही हो गया भाई, समझ आ गया कि नहीं गया? अच्छा, ये लोग पुलिस का रीढ़ होते हैं, दरोगा, एएसआई, कांस्टेबल। आम पब्लिक से यही लोग मिलते हैं। बाकी डीएसपी से आप लोग कितने मिले होंगे? एएसपी, एसपी से भी कम मिले होंगे। उसके बाद तो आप लोग का काम ही क्या है? वो लोग अपना डिपार्टमेंट देखते हैं, फिर पब्लिक नहीं। समझा गया कि नहीं? फिर डिपार्टमेंटल वर्क, किसको छुट्टी देना है, किसका प्रमोशन करना है, सस्पेंड करना है, जांच करना है। पता चला कि कोई रिपोर्ट गड़बड़ लगा दिए, सपोज कीजिए कि बड़ा बाबू रिपोर्ट गड़बड़ लगा के, तो डीएसपी जांच करेंगे, भाई ऐसे कैसे कर दिए। डीएसपी कुछ किए तो एसपी जांच कर देंगे, एसपी कुछ किए तो डीआईजी जांच करेंगे, उनके ऊपर आईजी, उसके ऊपर ये लोग जांच नहीं करता है। इन लोग का काम होता है नीतियां बनाना, कि अब 112 डायल करिएगा तो आपके यहाँ, अगर आप कोई महिला है रेलवे स्टेशन पे रात में, उसकी ट्रेन छोड़ दी 1 बजे, अब वो कहाँ जाएगी, तो 112 पे फोन करके कह सकती है कि हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर है, छोड़ दीजिए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन डिसाइड करे? एसएचओ कानून बनाएंगे, इन्हों को गड़िया छीन लेगा वो। वो कहाँ से बनेगा? वो डीजी लेवल तक की बात है वहां पे। तो नीति, ढांचागत विकास वगैरह ये सब कहाँ करते हैं लोग? ऊपर करते हैं। तो सर सिलेक्शन के बाद कितना दिन में डीएम बन जाएंगे? 2-3 साल का ट्रेनिंग कराएगा आपको एसडीएम पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए कराता है कि सब चीज आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आया है। आप बताओ, आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आप किसी बच्चे को क्लास नर्सरी में पढ़ाई मत करो, केजी में, एलकेजी सब जो होता है ये पढ़ाई मत करो, सीधे क्लास 5 में एडमिशन करा दो। बताइए क्या वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा नीचे क्या प्रॉब्लम होता है। आज अगर आपको शिक्षा विभाग को दिया जाए, सर इसमें आईपीएस कहाँ गया? अरे बकलोलवा, यहां से ये सब आईपीएस हैं। एग्जाम कौन सा दिए हैं? यूपी। गधा के सबके नीचे में यहाँ आईपीएस लिखा रहेगा, इंडियन पुलिस सर्विस, उसके बाद स्टार बना रहेगा यहाँ पर। हो गया? तो ऐसे तो पूरी गवर्नमेंट को हैंडल किया जाता है। समझ में गया? इन सब लोग के कितने पावरफुल हैं ये लोग, सोच सकते हैं। समझ में गया? आप देखिए ये सब लोग हो गए ले। सबके ऊपर कौन आ गया? आइए हवेली पे। इलाजे करके रख देगा हाई कोर्ट, किसी को ना सुनने वाले हैं हाई कोर्ट। वो मंत्री को बुला लेंगे, आइए इधर, एसीएस को बुला लेंगे, डीजीपी को बुला लेंगे, तुरंत बुला लेते, कई बार बुला लेते हैं। अभी सिंघल सब शायद डीजीपी थे बिहार के, तो कोई एक कांस्टेबल या किसी सिपाही को सस्पेंड किया गया था, तो बोले थे ना जो पटना हाईकोर्ट के जज, आज शाम को सस्पेंशन कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब ये कुछ इस टाइप का मैटर था। सोचिए, डीजीपी को आदेश देते हैं, इसके नीचे तो डीएसपी है, एसएचओ, एएसआई, कांस्टेबल, तो डीजीपी को कहते हैं आज शाम तक इसका पता नहीं कोई मैटर था कि क्या था, यहाँ पे आदेश देते हैं। कमिश्नर फिल्म उलिम में होते हैं सुसु, उसे फिल्म उलिम में देखा जाता है कमिश्नर खुराना। नहीं समझे? अब
कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग स्टेट में नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ एसएसपी होते हैं, जैसे पटना के क्या है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट। अब पटना इतना बड़ा है, एक आदमी से कंट्रोल ही नहीं होगा, तो पटना को 4-5 भी जिला भाग में बांट दिया गया। पूर्वी एक एसपी को दे दिया गया, पश्चिमी एक एसपी को, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बांट दिया गया है। भाई अपना अपना काम करते रहो यहाँ पे। लेकिन अभी किसको रिपोर्ट करेंगे? एसपी एसएसपी को। किसे? एसएसपी को। तो पटना की पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? एसएसपी को। अब एरिया बाई एरिया बटा हुआ है कि अब पश्चिमी में है, पूर्वी में है, कहाँ पे, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अकेले संभालिए नहीं पाएगा, इतना यहाँ बवाल होते रहता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह डीएम, अकेले डीएम पागल हो जाएंगे पटना संभालते संभालते यहाँ पे। तो भर भर के एसडीएम दिया है, दानापुर के एसडीएम अलग, इनके एसडीएम, खूब सारे एसडीएम भर दिए हैं। और उसके ऊपर किसको रख दिया है? पटना डीएम। आराम से पटना में जो अधिकारी आ गया, चाहे वो कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक हो, यहाँ चाहे जहां से जहां तक आ जाए, पटना हो जाए, लखनऊ हो जाए, जयपुर हो गया, राजधानी में आने का मतलब आपका दिमाग नोच के रख देगा सब। यहाँ पर राजधानी में हर तरह के ही लोग, यहाँ वही आएगा जो बहुत पावरफुल है। पटना में मंत्री से नीचे किसी के पैरवी नहीं सुनेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ के एसएसपी को कोई विधायक फोन कर देंगे तो सुन लेंगे? हाँ, रीजन समझो। जो पटना में अधिकारी बैठा है वो मुख्यमंत्री से हर महीने कभी ना कभी किसी प्रोग्राम में मुलाकात हो ही जाता है। अब जैसे सीएम साहब को जाना होगा पटन देवी मंदिर सपोज, तो रूट क्लियर कौन कराएंगे? साथ में कौन जाएंगे? एसपी। चल चल चल, चल सर, जैन साहब, तो हमेशा मुलाकात होते रहेगा। विधायक को पूछेगा लोग। लेकिन अगर वही अपने जिला में जाइएगा, विधायक का भौकाल, अरे बाप रे बाप, नहीं समझ आ गया? सफेद कुर्ता उर्ता पहन के निकलेगा, 4-5 गो आगे 4-5 गो पीछे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर गजब का भौकाल है। पटना में ही सब कुछ नहीं होता है। पटना में भौकाल मतलब मंत्री। देखो जो बोल रहा था ना कि हमको एसीएस बनेगा, अब कह रहा है कि सर हाईकोर्ट में जज कैसे बनते हैं? अब पूछेगा सर सुप्रीम कोर्ट में कैसे बन? तुम एक काम कर, सीधे दुनिया छोड़ देवता बन जाओ। समझा गया? देवता होता बन जाओ तुम यहाँ पे, गधा कहेगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कैसे जा सकते हो? हाई कोर्ट में रहना पड़ेगा। हाई कोर्ट में डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बहुत बहुत नियम कानून होते हैं। समझ में आया कि नहीं गया? ये जितने बड़े लेवल के लोग चेंजिंग ला सकते हैं सब बूढ़े लोग होते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज में यंग जनरेशन होती है ना, तुरंत गुस्सा में आ जाएगी, ये कर दो वो कर दो। ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे चीजें अलग होती हैं, तो आपको नीचे से ऊपर तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पर समझा गया? कमिश्नर वगैरह देखते हैं कई जगह एसएसपी को क्या कर देगा? कमिश्नर बना देगा। समझा गया कि नहीं? अलग अलग स्टेट में भी ना थोड़ा बहुत नाम चेंज हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर बना देगा, बड़े शहर का क्या बना देगा? कमिश्नर। अपने यहाँ यूपी बिहार में बड़े शहर का क्या हो जाता है? एसीएस हो जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।